मोदी सरकार ने यूजीसी विनियम 2026 के रूप में अहम बदलाव किए हैं, जहां जगह जगह इसका विरोध होना शुरू हो गया है, जहां सामान्य वर्ग के भविष्य पर अब खतरा मंडरा रहा है। जबकि जांच रिपोर्ट में पाया गया था कि पूर्व में एट्रोसिटी एक्ट, ST/SC एक्ट के तहत जितनी भी शिकायतें हुई उसमें से 80% शिकायतें फर्जी पाई गई। उसके बावजूद केंद्र सरकार ने यूजीसी विनियम 2026 में अहम बदलाव किए, जिसे कभी मास्टर स्ट्रोक कहा जाता था, आज वह भाजपा के गले की हड्डी बन चुका है। आज कहां है वह IT सेल, कहां दुबके हैं वो नेता जो हर अन्याय को राष्ट्रहित बताते थे। आज जब स्वर्ण समाज के बच्चों के भविष्य को निगरानी और बिना जांच की शिकायतों की वेदी पर चढ़ाया जा रहा है, तो सबके मुंह में दही जम गई है। यह सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि उस भरोसे की हत्या है जो इस समाज ने मोदी सरकार पर जताया था। पहली बार देश का सामान्य वर्ग बिना डरे अपनी गरिमा और हक के लिए इस कानून के खिलाफ खड़ा है। समाज अन्याय होने पर सिंहासन हिलाने का भी दम रखता है। इस यूजीसी कानून 2026 का जगह जगह विरोध होना शुरू हो चुका है और अब स्वर्ण समाज एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहा है। देखिए, भारत की आज़ादी के बाद अभी भी हम जाति आधारित बात करते हैं तो शायद बहुत गलत होगा। जो सनातनी परंपरा है वो वसुधैव कुटुंबकम की है। इसमें सभी लोग एक जाति, एक राष्ट्र, एक उद्देश्य के लिए, जो भारत माता को परम वैभव पे पहुंचाना है, उसके लिए काम करते हैं। अब आपने ये कहा कि भाई नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार में एक ऐसा कानून पारित हो गया है जिसमें SC/ST कैंडिडेट के लिए या अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग किसी को भी अगर कोई बात होती है तो बिना किसी सुनवाई के सीधे अंदर कर दिया जाएगा। यह भारतीय संविधान के खिलाफ है। भारतीय संविधान तो ये भी कहता है कि अगर किसी अपराधी को सजा ना हो लेकिन निरपराधी को सजा हो गई तो ये बहुत बड़ी गलत बात होगी। अब ये भी बात है कि भाई अगर किसी ने शिकायत कर दी तो उसको सीधे अरेस्ट कर दिया जाएगा। अब अरेस्ट करने के बाद उसकी जांच होगी। अब जांच की कमेटी में कौन लोग हैं, अगर वो भी जाति आधारित हैं तो निश्चित रूप से कि सवर्ण को उसका न्याय नहीं मिलने की संभावना होगी। तो इसलिए ये भी देखना है कि इस व्यवस्था से भारत के किसी भी नागरिक को, चाहे वो सवर्ण हो या जाति आधारित हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। अभी भी हमारे देश में क्या है कि जो पढ़ाई होती है, यूजीसी में पढ़ाई हो रही है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई हो रही है, स्कूल में पढ़ाई हो रही है, उसमें भी जाति का जो कॉलम है वो शायद मेरी दृष्टि से दोषपूर्ण है। और यदि हम लोगों को अलग अलग जाति के हिसाब से देखेंगे, उनकी गणना करेंगे, तो ये बात बहुत गलत हो जाएगी। अभी जैसे अगर अपन ये बोलते हैं कि भाई जो योग्यता के आधार पे अगर अपन चुनाव करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। और इसीलिए सरकारी नौकरी के बजाय आज प्राइवेटाइजेशन बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, जहाँ पर पढ़ाई का कोई मीनिंग नहीं है, जहाँ पर यह है कि सामने वाले व्यक्ति को अनुभव कितना है, उसके विषय पर उसको जानकारी कितनी है और उसका कितना गहन अध्ययन है, और वो गहन अध्ययन भारत के विकास में किस तरीके से आने वाले समय में भारत को ऊंचाई पर पहुंचाएगा या भारत माता को पहुंचाएगा। कई बार ऐसा भी देखने में आया है कि ब्राह्मणों को लोग तिरछी नज़र से भी देखते हैं, क्यों बे ब्राह्मण, क्यों रे ऐसा, तो इस तरह की भी बात होती है। तो फिर मेरा ऐसा सोचना है कि जाति आधारित राजनीति जो है वो बहुत खराब है। योग्यता के आधार पर राजनीति हो तो बहुत अच्छी बात है। कल को ये भी कोई कह सकता है कि भाई प्रधानमंत्री इस जाति का होना चाहिए या भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष इस जाति का होना चाहिए, कांग्रेस का अध्यक्ष इस जाति का होना चाहिए। तो ये प्रैक्टिकल पॉसिबल तो नहीं होता है, लेकिन अगर इस तरह का कानून बनता है तो निश्चित रूप से ये देश को बांटने की प्रक्रिया में सहायक होगा, न कि इससे लोग जुड़ेंगे और लोगों को आपस में जाति के आधार पे वैमनस्यता बढ़ती हुई दिखाई देगी। और कहीं ना कहीं हम जो कभी हम पश्चिमी सभ्यता बोलते हैं, कभी हम सनातनी सभ्यता बोलते हैं, इन सब सभ्यताओं के आधार पर हम देश को बांटने की कोशिश बिल्कुल ना करें। देश एक है, एक रहेगा। देश के सभी नागरिक
समान हैं और देश के कानून में भी सभी नागरिकों को समान रूप से अधिकार प्राप्त हैं। लेकिन अगर जाति के आधार पे, वर्ण व्यवस्था के आधार पे, काले गोरे के आधार पे अगर उनको अलग अलग किया जाएगा तो ये बात बहुत ज़्यादा गलत होगी और दुखदाई भी होगी।